नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं रामगढ़ी दुबे। आज आप लोगों को ये सावन पर्व के बारे में जो विशेष महत्व है सावनी पर्व का, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे सावन पर्व का धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, मनोवैज्ञानिक महत्व, ये 3 प्रकार के महान महत्व होते हैं। तो सर्वप्रथम अभी हम धार्मिक महत्व को लेकर चलते हैं। अभी सावन की पूर्णिमा आने वाला है। आप पूरा सावन भर भगवान शिव जी का पूजा करिए और पूर्णिमा का दिन का और महान विशेष महत्व होता है। देखिए, धार्मिक महत्व में क्या है कि सावन पर्व एक ऐसे पर्व होता है इसमें शिव जी योग अथवा ध्यानावस्था में नहीं रहते, माने उनकी दोनों आंखें खुली रहती है और समस्त सृष्टि पर उनकी पैनी नज़र रहती है। इसलिए इस पर्व का महान पर्व बताया गया है शिव जी की पूजा के लिए। जैसे सावन पर्व में माने पूजा करने से क्या होता है, हमारे जो मनसा वाचा कर्मणा इत्यादि दोष हैं वो शिव जी की कृपा से हम पूजा करते हैं तो शमन हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए इस पर्व को महान बताया गया है क्योंकि शिव जी की समस्त सृष्टि पर माने पैनी नज़र रहती है। इस महीने में हमें माने ईश्वर ने ही माने इस पर्व को ऐसे रखा है, इस सावन पर्व को विद्वानों ऋषियों मुनियों ने, कि हम अपने जीवन में बहुत ही पाप पुण्य करते रहते हैं तो 84 लाख योनि में ना पड़े और हमें मुक्ति प्राप्त हो। इसलिए इस सावन पर्व का महान विशेष महत्व है। तो जैसे देखें, हम अपने जीवन में माने बड़े बड़े दोष करते रहते हैं। आप ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और क्या माने ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या इत्यादि जो हत्या से आप मुक्ति पा जाएंगे भले ही, और अपने प्रयास से भगवान की कृपा से पा जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे दोष अपने जीवन में कर जाते हैं जिसका प्रायश्चित ही नहीं है। कहीं भी वेदों में जिसका वर्णन नहीं प्रायश्चित का। जैसे पितृदोष, पहला है पितृदोष है और दूसरा दोष यह है हम अपने जीवन में सामने वाला को हमेशा द्विधा में देखना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा दोष है। अब दुनिया में जितना जो हाहाकार आज मचा हुआ है, बस यही मनुष्य का एक माइनस पॉइंट होता है कि हम अपने सामने वालों को द्विधा में देखने चाहते हैं और हमें बहुत शांति मिलती है, कलेजा शांति मिलती है, लेकिन इसका दोष का कहीं प्रायश्चित नहीं है ये वेदों के अनुसार। तो हमारे जो जितने ये दोष सावन के महीने में शिव जी की कृपा से ये पूर्ण हो जाते हैं। हम जितने पाप कर्म किए रहते हैं, देखो हम 84 लाख योनियों से कैसे गुजरते हैं। जैसे इस देश में जितने देशद्रोही हुए और इस दूसरे अपने दुश्मनों को, दूसरे देश के दुश्मनों को पनाह दिए हमारे देश के दुश्मन लोग, तो सर्प योनि भटकते हैं और जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर दुख पाते हैं। देखिए, एक सर्प योनि है यहाँ इस स्थान पर, माने हजारों वर्ष के आप सर्प पाएंगे, हजारों वर्ष से। यहाँ तक कि सरकार ने यह एक ऐसा स्थान है, ऐसे स्थान, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ माने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को लैंडिंग नहीं करने दिया जाता। माने ऐसे ये सब सर्प योनि, ये हमारे पाप कर्म करने वाले मनुष्य जो बिना वजह से ऐतिहासिक काल में हमारे देश में खून बहाए, विदेशी लोग आए सैनिक लेकर, जैसे सिकंदर, तैमूर, गजनवी और खिलजी, ये जितने पापी आए और हमारे देश के लोगों को बिना वजह से शांतिमय जीवन को बर्बाद किए, ऐसे पापी लोग माने जन्म पाते हैं। हमारे देशद्रोही लोग ही जन्म पाते हैं। इस जंगल को देखिए, हम अक्सर शेर को किसी हिरण पर या किसी अन्य जानवर पर शिकार करते हुए हम पाते हैं, भैंसा है, जंगली सुअर है, तो हमें दुख लगता है। वास्तव में भगवान की ये इच्छा ऐसी थोड़ी है। ये हमारे 84 लाख योनि से गुजरने वाले यही जो पाप कर्म रहता है, हमें यही भोगना पड़ता है। तो हमें इस सावन के महीना में यदि हम बेल पत्ता चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, आँख धतूरा आदि शिव जी को पंचोपचार पूजा करें
और जैसे पहले शिव जी में जल चढ़ाना चाहिए, जल के पश्चात गंगा जल, उसके बाद जो है पंच जो रत्न ये है पंचामृत है उससे स्नान कराना चाहिए। पंचामृत के बाद फिर जल स्नान कराना चाहिए। उसके बाद सीधा बेलपत्ती को अपने हृदय में ऐसे रखकर बेलपत्ती को चढ़ाना चाहिए। तो बेलपत्ती में इतना वो सर्वशक्तिमान होता है। आज के सावनी पर्व पर आग, धतूरा, बेलपत्ती, दूबी, तुलसी दल, तो ये महान हमारे हृदय के समस्त संतापों को माने दूर करने में समर्थ रहता है। तो इस दिन शिव जी का, जैसे मैं बताया, शिव जी की जो दृष्टि है समस्त सृष्टि पर बिल्कुल सूक्ष्म निगाहें रहती हैं। इसके एक प्रायश्चित करने का यह महीना होता है और अतः हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो हमें मुक्ति मांगना है, ऐश्वर्य जीवन मांगना है, ये सब कामनाएं पूरी होती हैं। हमने अपने जीवन में जो पाप कर्म किए रहते हैं वो सब पर प्रायश्चित हो जाते हैं। ये धार्मिक कारण हैं। अब वैज्ञानिक कारण आपको इसका बताना चाहूँगा कि ये वैज्ञानिक कारण क्या है इसका। माने जैसे हम जो बेलपत्ता है, बेलपत्ता में सावन महीना में एक ऐसे रासायनिक तत्व तैयार होता है। हम बेलपत्तों को हाथ में लेते हैं, जैसे 108 बेलपत्रा या उससे ज़्यादा, उससे कम, जितना भी हो, उसको ऐसे लेते हैं तो उसका जो गंध है वो हमारे नाक के माध्यम से फेफड़ा के माध्यम से हमारे हृदय में और समस्त जो रक्त कोशिकाएँ जो नस हैं वो रक्त कोशिकाओं में फैलता है हमारे शरीर में और यहाँ मनोमस्तिष्क में तो पहुँचता है उसका जो सुगंध। तो हम अनेक प्रकार के रोग से मुक्त पा जाते हैं। मैंने अनेक प्रकार के रोग को पनपने वाले रोगों को नष्ट करने में समर्थ रहता है इसका जो गंध है। जैसे आप आपको डायबिटीज नहीं पनपेगा इसके गंध से। आपको जो है मैंने जो रक्त कमी जो रहता है शरीर में उसका जो है वो पूर्ण रूप से रक्त बनना शुरू हो जाता है। उसके पश्चात जो है कैंसर आदि जो बीमारी हैं और बड़े बड़े वो जो टीबी है वो सब रोग पनपते रहते हैं हमारे हृदय में, उसके गंध से नष्ट हो जाते हैं। दूबी पत्ता और तुलसी दल उसके सुगंध से भी अनेक प्रकार के हमारे हृदय में शरीर में रोग पनपते रहते हैं, वो दूर हो जाते हैं। इस तरह से हम आदि ब्रेन हेमरेज आदि से भी बच जाते हैं। धतूरा, आँख पत्ता इत्यादि के जो हम भगवान से माने ऐसे अपने हाथों में रखकर चढ़ाते हैं तो उसका गंध हमारे नाक के माध्यम से समस्त रक्त प्रवाही नलिकाओं में उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये उसका जो है माने वैज्ञानिक कारण है। उसके पश्चात क्या है मनोवैज्ञानिक कारण। तो मनोवैज्ञानिक कारण में ऐसा है कि हमें बहुत ही एक शांति मिलती है। इस पत्ता आदि को चढ़ाने से हमें पूर्ण जो है एक आत्मविश्वास से हम भर जाते हैं और हमारा जो मानस पटल में माने जैसे भगवान के प्रति जो हमें श्रद्धा बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जैसे निराकार को हमारे पूर्वजों ऋषियों मुनियों ने साकार किया और साकार करके हम उस पत्थर कोई मूर्ति की पूजा करते हैं। इस देश में करोड़ों हिंदू हैं जो यदि वो पत्थर की पूजा करके उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती तो इतना वो तपस्या नहीं करते, व्रत उपास नहीं रहते, तीर्थ यात्रा नहीं करते और नहीं पूजा करते। जरूर उनकी जो मनोवृत्ति है माने उसमें आत्मविश्वास है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है ये कि हमें उस पत्थर में जो है भगवान का स्वरूप दिखाई देता है और हमारी रक्षा करते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे इसमें श्रीमद् भागवत गीता में है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतं स्नामि प्रयातात्मनः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधिं। कि हे पार्थ, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उसे मैं शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि को मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित उसे खाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित
रहने वाला, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वन और अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। तो इस प्रकार जो है, जो हम जो गीता में है इसका वर्णन है। इसलिए सावन पूजा का एक जो महान एक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक महत्व है। हमारे हृदय में विश्वास हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा अवश्य करते हैं। यदि ये सत्य नहीं होता, माने आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपके परिवार में कोई अकाल मृत्यु मर गया है, यदि वो प्रेत योनि में भटक रहा है, तो आप श्रीमद् भागवत गीता जो करिए। यदि वो उस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं पाएगा तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन करेंगे। क्योंकि लाखों लोगों को मैंने ऐसे अकाल मृत्यु, जहर खाकर मरने वाले, दुर्घटना आदि में प्रेत योनि या पाप कर्मों से प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। हमारे पितर लोगों को जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम श्रीमद् भागवत गीता करके उन्हें स्वर्ग पहुंचाते हैं। या प्रेत योनि में भटकते रहते हैं सांप, या 84 लाल की योनि में जो भटकते रहते हैं सांप से सुंदर, कुत्ता, असुर आदि जीव जंतु में, हम उन्हें उस योनि से मुक्त दिलाकर हमें उन्हें पितर लोग स्वर्ग लोग पहुँचाते हैं। ये श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण है। यदि हिंदुओं को एक ईश्वर विश्वास नहीं होता तो वो कभी इतना तपस्या व्यर्थ की खर्चा नहीं करती। तो बस मैं अब इस सावन पर्व पर इतना ही कहना चाहूँगा। इस सावन की पूर्णिमा पर आप हर हालत में जो है भगवान शिव जी की पूजा करिए। मनसा वाचा कर्मणा, हमारे इसमें समस्त दोष मुक्त होते हैं। शिव जी की कृपा जो है, उनकी पैनी नज़र इस सृष्टि पर महीना भर रहता है, फिर योग मुद्रा में वो चले जाते हैं। आज के वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप नेक्स्ट जो वीडियो देखेंगे और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।